हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का सिविक्स यानी पॉलिटी का पहला चैप्टर जो है पावर शेयरिंग, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। मैं दीपक कुमार आप लोग के सामने पॉलिटी का पावर शेयरिंग लाया हूँ। ठीक है ना। तो देखिए, पावर शेयरिंग जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स के लिए, पॉलिटी के लिए फर्स्ट चैप्टर, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे डेमोक्रेसी में, इन डेमोक्रेसी ऑल पावर, जो सारे पावर होते हैं, डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट। देखिए, जो भी डेमोक्रेसी में है, किसी एक चीज़ के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, वहाँ पे क्या होता है, एक इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर, और जो पावर का जो शेयरिंग होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी डेमोक्रेसी है, उसमें पावर का जो शेयरिंग होता है, उसमें किस में होता है, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। ठीक है ना। कभी भी एक इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर जो होता है वो किस में होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो आप लोग 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये। ठीक है ना। वो आपका डिज़ाइन ऑफ डेमोक्रेसी होता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट डिज़ाइन ऑफ डेमोक्रेसी होता है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ पावर शेयरिंग। सिंपल मायने में पावर शेयरिंग क्या है। तो पावर शेयरिंग एक तरह का टर्म है, ध्यान से देखिएगा, जो कि डिस्क्राइब करता है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच ऑल मेजर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी आर प्रोवाइडेड टू परमानेंट शेयर ऑफ पावर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमारे एक सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो गवर्न करती है, किस तरह से क्या क्या डिसीजन और सोसाइटी का जो पावर होगा वो किस किस चीज़ों में शेयर करेगा, वहीं आपका पावर शेयरिंग है। सिंपल मायने में अगर मैं इसको बोलूँ कि पावर शेयरिंग मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना है किसके बीच में, ये ध्यान रखना है। पावर शेयरिंग मीन्स होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एमोंग द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन में ये क्या होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे हमारे यहाँ ही जैसे एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर जैसे कौन सा जो आपको लॉ बनाएगा, लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, और उनके ऊपर का सारे तीनों यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, वही हमारा चीज़ है। अब देखिए, पावर शेयरिंग जो होता है वो क्या करता है, ये आपको अचीव करता है, क्या अचीव करने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर को अचीव करने के लिए। सिंपल मायने में अगर मैं बोलूँ कि पावर शेयरिंग, जैसे हमारे इंडिया में पावर शेयरिंग है, और ये पावर शेयरिंग किस किस चीज़ में है, जैसे आपको पता भी होगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये सब गवर्नमेंट जो है कि उनमें कुछ ना कुछ पावर सब में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहीं आपका पावर शेयरिंग है। ठीक है ना। एक लोकल गवर्नमेंट भी होता है। ठीक है ना, हमारे यहाँ। चलिए, तो हम लोगों को इस 10th के बुक में 2 केस पढ़ना है, केस स्टडी पढ़ना है। एक फर्स्ट केस है, बेल्जियम का केस स्टडी है, बेल्जियम केस स्टडी। तो क्या है बेल्जियम का केस स्टडी, उसके बारे में देखते हैं। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री। देखिए, पहले चीज़ बेल्जियम के बारे में जानने हैं, जो हमारे बुक में दिया हुआ है। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है जो कि यूरोप में है, जिसका एरिया है, एरिया हरियाणा से भी छोटा है। ठीक है ना। इन द एरिया स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है ना। स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। अब देखिए, उसके जो बॉर्डर कहाँ है, बॉर्डर उसका नीदरलैंड से, फ्रांस से और जर्मनी से उसका बॉर्डर टच करता है, नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी से। अब देखिए, इसके जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो लगभग 1 करोड़, लिटिल ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है ना। और जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन का हाफ है, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा के पॉपुलेशन का आधा है। और जो इसका इथनिक कंपोजिशन है, द टर्म इथनिक यूज़ हुआ है, इथनिक कंपोजिशन ऑफ इस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, मतलब कहने का मतलब इथनिक कंपोजिशन क्या, आप कहने का मतलब है कि जैसे इंडिया को अगर देखिए, इंडिया में क्या है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, लोग अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के चीज़ें हैं, उनका पहनावा, उनका आर्ट, उनका कल्चर, वॉटेवर सब डिफरेंट है। तो वहाँ भी किस तरह से बेल्जियम में भी, बेल्जियम जो कि यूरोप का कंट्री है, एक स्मॉल कंट्री है, जिसमें क्या मैंने बताया अभी आपको कि वो उसका जो एरिया है वो हरियाणा से कम है, और पॉपुलेशन क्या है, आपका हाफ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा है, लेकिन इतनी कंपोजिशन उसका बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना। अब देखिए, इसके बारे में डिवीज़न क्या क्या है, डिवीज़न ऑफ पॉपुलेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे एक रीजन है वहाँ पे, फ्लेमिश जो जगह है, वहाँ पे डच स्पीकिंग, फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग जो है, डच स्पीकिंग 59% है, डच स्पीकिंग। ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, वॉलोनिया है, एक जगह है, वॉलोनिया में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, वो कितने हैं, 40% है फ्रेंच स्पीकिंग। रिमेनिंग 1% जो हैं वो क्या है, स्पीक क्या करते हैं,
जर्मन स्पीक करते हैं, ठीक है ना। तो तीन चीज़, एक फ्लेमिश रीजन, वॉलोनिया रीजन और रिमेनिंग 1% जो है कि वो क्या करते हैं, जर्मन स्पीकिंग है। और इस चीज़ से इन द कैपिटल सिटी, जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स वहाँ का क्या है, कैपिटल है, वहाँ जस्ट सिनेरियो उल्टा है। ध्यान दीजिए, वहाँ डच स्पीकिंग पूरे कंट्री में 59% और फ्रेंच स्पीकिंग 40%, बट इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स वहाँ पे 80% पीपल जो है वो क्या करते हैं, स्पीक फ्रेंच, वाइल द रेस्ट ऑफ द डच, ठीक है ना। जस्ट अपोजिट सिनेरियो है वहाँ पे, ठीक है ना। कंट्री में जो मेजोरिटी है वो कौन है, डच स्पीकिंग का, बट ब्रुसेल में कौन है, फ्रेंच का, ठीक है ना। और माइनॉरिटी अगर मैं जर्मन को छोड़ूं और इन दोनों की बात करूं तो माइनॉरिटी कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग, बट यहाँ पे माइनॉरिटी कौन है, आपका डच, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इज इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली वेल। अब देखो जो हमारा बेल्जियम में माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो क्या है, उनका इकोनॉमिकली और एजुकेशनली उतने अच्छे नहीं हैं, किसके कंपैरिजन में। एक सेकेंड, द माइनॉरिटी फ्रेंच, देखिए पहले मैं जस्ट अ वेट, माइनॉरिटी जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी हैं वो क्या है, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली अच्छे हैं एज कम्पेयर टू डच, यानी जो मेजॉरिटी वाले डच वाले हैं उनसे अच्छे हैं, पैसे के मामले में, एजुकेशन के मामले में, सब चीज़ के मामले में क्या है, अच्छे हैं। कौन अच्छे हैं, ये आपके फ्रेंच वाले, ठीक है ना। तो अब इससे क्या हुआ इसके बारे में, तो हमारा जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो क्या है, अच्छे हैं, पावरफुल हैं किसके, पावरफुल हैं आपके डच से, ठीक है ना। तो यहाँ पे डच स्पीकिंग पीपल में क्या हो गया, उनके अब देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है इन दोनों के बीच में, अब इन लोगों में क्या हो गया कि टेंशन हो गया। इसके कारण क्या हो गया, टेंशन हो गया। दिस लीड टू टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, जिसके कारण क्या हो गया, टेंशन हो गया। और टेंशन कब हुआ, 1950 और 1960s के बीच में टेंशन हो गया, ठीक है ना। 90s 50s और 1960 के बीच में उनके किस में, डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में। अब इस टेंशन को, द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूटेड इन ब्रसेल्स। अब सबसे ज़्यादा स्पेशल जो हो गया ब्रसेल्स में, ये स्पेशल प्रॉब्लम हो गया। क्यों स्पेशल प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि वहाँ डच स्पीकिंग क्या थे, कम थे, और मेजॉरिटी वहाँ पे क्या थे आपका, वो जस्ट मतलब जो कंट्री में जो ज़्यादा थे वो क्या थे, वहाँ पे कम थे, और इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा क्या हो गया, कैपिटल ब्रुसेल्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। अब देखिए ये तो एक केस स्टडी हो गया जो बेल्जियम का हमने पढ़ा। अब बेल्जियम के केस स्टडी के बाद हमारे पास जो आता है श्रीलंका का केस स्टडी। तो श्रीलंका के केस स्टडी समझते हैं हम लोग। श्रीलंका में भी एक डाइवर्स तरह का पॉपुलेशन है। अब डाइवर्स के कैसे हैं, वहाँ पे सिन्हला स्पीकिंग वाले लगभग कितने परसेंट है, 74% सिन्हला है, ठीक है ना। एंड तमिल स्पीकर्स कितने हैं, 18%, तमिल स्पीकर्स 18% है। और इनमें भी देखिए तमिल में यहाँ पे दो ग्रुप हैं, सब ग्रुप, मतलब तमिल वाले में भी दो सब ग्रुप हैं। एक तमिल जो वहीं पे रहने वाले हैं उनको श्रीलंकन तमिल, जो वहीं के हैं प्रॉपर निवासी उनको हम लोग श्रीलंकन तमिल कहते हैं। और कुछ क्या है तमिल जो इंडियन तमिल है। इंडियन तमिल कैसे हैं, जो कि इंडिया से जो हमारा कॉलोनियल टाइम था, कॉलोनियल पीरियड ऑफ टाइम, उसमें वहाँ पे चले गए हैं, तो वो क्या हो गया, इंडियन तमिल हो गया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, सिन्हला वहाँ पे 74% है और 18% कौन से हैं, तमिल स्पीकर हैं, ठीक है ना। स्पीकिंग यहाँ पे हम लोग भाषा के आधार पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द सिन्हला स्पीकिंग, जो सिन्हला स्पीकिंग पीपल हैं वो क्या हैं, ये ध्यान रखिएगा, बुद्धिस्ट हैं। बाकी जो हमारे तमिल स्पीकिंग वाले हैं वो हिंदू और मुस्लिम हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखने वाली बात है कि वहाँ अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें हम लोग, तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो गई कि वहाँ पे बुद्धिस्ट सबसे ज़्यादा है एंड देन आफ्टर रेस्ट हिंदू और मुस्लिम वहाँ पे कम है। देयर आर अबाउट 7%। अब देखिए एक और चीज़ है कि जो क्रिश्चियन है 7% वहाँ पे क्रिश्चियन है जो दोनों बोलते हैं, वो तमिल एंड सिन्हला दोनों बोलते हैं, ठीक है ना। और सिन्हला की कम्युनिटी जो है इंजॉयड एन ओवर बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द इंटायर कंट्री। देखिए कहने का मतलब है कि वहाँ पे सिन्हला जो ज़्यादा मात्रा में है वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे पूरे कंट्री पे उन्हीं का चीज़ें का इम्पोज चलता है, उन्हीं का सब कुछ चलता है। तो अब इस चीज़ों के लिए दोनों कंट्री ने दो डिफरेंट अप्रोचेज अपनाए, दोनों कंट्री ने, बोथ द कंट्रीज, अपने बेल्जियम और हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, वो दोनों कंट्री ने डिफरेंट अप्रोच अपनाया शेयरिंग ऑफ पावर के लिए। देखिए अब देखिए, एक श्रीलंका ने अपनाया मेजोरिटेरिज्म
और बेल्जियम ने अपनाया एकोमोडेशन। देखिए जो हमारा मेजोरिटीनिज्म है वो हमारा, मैं अभी बोल सकता हूँ कि दैट इज़ अ निगेटिव अप्रोच। क्यों है निगेटिव अप्रोच, हम अभी जब जानेंगे। और बेल्जियम का जो एकोमोडेशन अप्रोच है वो एकदम अच्छा अप्रोच है। ये अप्रोच हमारे और भी जो देशेस हैं, कंट्री है, वो इस अप्रोच से सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ सीख सकते हैं बेल्जियम वाला जो अप्रोच है। तो इससे पहले जानते हैं मेजोरिटीनिज्म क्या है, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट है जो कि सिग्निफाई करता है बिलीफ दैट मेजोरिटी कम्युनिटी जो है, मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल कंट्री इन विच एवर वे इट वांट। जहाँ भी देखिए सिंपल मायने में मेजोरिटी जो भी मेजोरिटी ऑफ द पीपल होंगे, जो मेजोरिटी कम्युनिटी होंगे, वही क्या करेंगे, कंट्री पे रूल करेंगे, ठीक है ना। जिसके कारण जो आपका माइनॉरिटी है वो क्या हो गया, इसके कारण डिसरिगार्ड हो गए, ठीक है ना। उनके नीड्स को उतना ध्यान नहीं दिया गया, मतलब किसके नीड्स को ध्यान दिया गया, मेजोरिटी वाले को, ठीक है ना। और बट एकोमोडेशन में क्या है, एक ऑफिशियल एग्रीमेंट है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि इंटेंट करता है क्या, रिजॉल्व द प्रॉब्लम, जो कौन सा प्रॉब्लम या डिस्प्यूट को या कन्फ्लिक्ट को, जो एक ऐसा ऑफिशियल एग्रीमेंट है जो कि आपको डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट को क्या करेगा, समाप्त करेगा, रिजॉल्व करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो ये एकोमोडेशन अप्रोच जो हमारा बेल्जियम वाला था वो बहुत अच्छा था। तो हम लोग ये दो चीज़ें जाने, अभी हम लोगों ने जाना कि क्या क्या था। अभी हम लोगों ने जाना कि ये दो केस स्टडी पढ़ा हम लोगों ने, एक हमने पढ़ा बेल्जियम वाला और दूसरा हमने पढ़ा श्रीलंका वाला। श्रीलंका का क्या था, मेजोरिटीनिज्म, और बेल्जियम का क्या था, एकोमोडेशन। तो आपने देखा कि मेजोरिटीनिज्म जो है वो क्या है, नेगेटिव अप्रोच है। अब देखेंगे अगले क्लासेस में, हमारा फर्स्ट क्लास था, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि मेजोरिटीनिज्म किस तरह से नेगेटिव अप्रोच है और उसके कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ा श्रीलंका में और बेल्जियम का एकोमोडेशन में क्या हुआ। तो हम ये दोनों देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।